हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्थान समावेशी समाज एक ऐसे समाज को कहते हैं जहां सभी सदस्यों की सक्रिय, न्याय संगत और सम्मानजनक भागीदारी हो। यहाँ तक कि ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जाति, लिंग, भाषा, धर्म का भेदभाव किए बिना समान महत्व दिया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी सभी की समान सहभागिता की बात की गई है, लेकिन सवाल है कि क्या इन संवैधानिक मूल्यों को प्रत्येक नागरिक अपनी चेतना का हिस्सा बना पाया है? अगर हाँ, तो फिर लैंगिक भेदभाव की चर्चा करना बेमानी हो जाती है। अगर नहीं, तो फिर समावेशी समाज की स्थापना कल्पना मात्र रह जाती है। स्त्रीवादी विचारक इस बात से इनकार करते हैं कि महिलाओं और पुरुषों में असमानता प्राकृतिक और अपरिहार्य है। उनका यह भी मानना है कि पुरुष सत्तात्मक प्रणाली महिलाओं की स्वतंत्रता की कीमत पर पुरुषों की सभी श्रेणियों को स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसलिए वे ज्ञान की उस व्यवस्था को भी चुनौती देते हैं जिसे पुरुष वर्चस्व वाले समाज ने उत्पन्न किया है, क्योंकि पुरुष सत्ता से जुड़ा हुआ ज्ञान महिलाओं को ज्ञान देने वाले के रूप में स्वीकार करने से हिचकता है। इसलिए आज के विकसित और स्वतंत्र आधुनिक समाज में भी लैंगिक संवेदनशीलता पर चर्चा करना महत्वपूर्ण हो गया है। लैंगिक संवेदनशीलता सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इससे स्त्री पुरुष समानता और महिलाओं की गरिमा को सभी नागरिकों, खासकर पुरुषों की चेतना और व्यवहार में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। लैंगिक संवेदनशीलता की शिक्षा परिवार से शुरू होनी चाहिए, जहां लड़के और लड़की के बीच भेदभाव एक सांस्कृतिक और सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में उपस्थित रहती है। वहां से चलती हुई यह पड़ोस, विद्यालय और पूरे समाज में विस्तार ले लेती है। मीडिया और सिनेमा में स्त्री एक वस्तु बन गई है। उसकी बुद्धि और रचनात्मकता को कम आंका जाता है। उसकी व्यक्तित्व को शरीर, रूप, रंग और सुंदरता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। अगर लैंगिक संवेदनशीलता को समाज के प्रत्येक नागरिक की चेतना का हिस्सा बनाना है, तो परिवार, स्कूल, मीडिया, धर्म और राजनीति जैसी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले समाजीकरण में समावेशी समाज, या कहें कि संवैधानिक मूल्यों को
सिखाना होगा। पुरुष को मनुष्य के रूप में और स्त्री को स्त्री के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि जब भी स्त्री मनुष्य की तरह व्यवहार करती है तो उस पर पुरुष की नकल करने का आरोप लगाया जाता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि स्त्री को पहले मनुष्य के रूप में तो स्वीकार करना शुरू किया जाए। स्टॉप।